प्रसिद्ध जगह है मेहंदीपुर। और यहाँ पे कहते हैं कि अपने दुखों का निवारण करने के लिए लाखों में भक्त यहाँ आते हैं, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की चमत्कारी शक्तियाँ काफ़ी ही असरदार हैं। यहाँ चलते हुए बहुत ही भीड़ होती है, जो कि राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थित है। यहाँ हिंदू ही नहीं, कई धर्मों के लोग देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता कि हनुमान जी यहाँ आए, हर व्यक्ति के दुखों का निवारण किसी न किसी रूप में आकर ज़रूर करते हैं। यहाँ हर रोज़ सवेरे मंदिर में बालाजी के दर्शन करने आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे लोग मानसिक तनाव, भूत प्रेत, ऊपरी बाधाएं जिनके ऊपर होती हैं, लोग उसका निवारण हमेशा के लिए करते हैं। यहाँ के महंत आपकी परेशानी जानकर आपको दवाई देते हैं और आपको इलाज भी बताते हैं। सुनने में आता है कि जब हनुमान जी का नाम जपते हैं तो कोई भी भूत प्रेत पास नहीं आते। तो ऐसे मंदिर में 4 हिस्सों को में बांटा गया है, जिसमें पहले 2 में भैरव बाबा और बालाजी की मूर्ति स्थित है और तीसरे और चौथे हिस्से में आत्माओं के सरदार प्रेतराज सरकार स्थित हैं। तो ऐसे लोग जो भी भूत प्रेत से परेशान हैं या ऊपरी बाधाओं से परेशान हैं, वे इस जगह पर आकर अपने दुखों का निवारण करते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो ना ही आप खाते हैं और ना ही किसी को देते हैं, और अगर आप गलती से वो प्रसाद अपने घर ले जा देते हैं, आप तक आपके साथ वो भूत प्रेत भी साथ चले जाते हैं। तो कहीं कभी भी ऐसा ना करें। आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कैसे पहुंचा जाए। बंदुकवी एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप गाड़ियाँ जो कि मेहंदीपुर बालाजी जाती हैं, आप वो ले सकते हैं। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है और जयपुर से 110 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी है। यहाँ प्रसाद के रूप में जल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बालाजी की मूर्ति में बाएं तरफ एक छोटा छेद है जिसमें जल की धारा बहती रहती है। इस जल को एक पतीले में इकट्ठा करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया जाता है, जिसे आप प्रसाद रूप में वो जल लेके अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे एक पुरानी कथा है कि मेहंदीपुर में एक समय एक पुराने महंत को बालाजी का सपना आया, जिस सपने में उन्होंने मंदिर की स्थापना का आदेश दिया और उन्होंने महंत जी को अपने मंदिर को स्थापित करने के बाद उसकी सेवा पूजा अर्चना का आदेश देते हुए आशीर्वाद दिया। इसके बाद इस मंदिर की स्थापना राजस्थान में हुई और मंदिर में 3 देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया गया, जो आज बेहद प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आज इस मंदिर के अंदर बहुत ही भावपूर्ण से पूजा अर्चना महंत किशोर रूपपुरी जी के द्वारा की जाती है, जो भक्ति भाव में काफ़ी कड़क और हर नियम का बिल्कुल सिद्धांत से पालन करते हैं। एक पुरानी कथा है कि एक पुराना भक्त हनुमान जी को रोज़ अपनी गाय का दूध अपने हाथों से निकाल कर देने जाता था। कई साल वो ऐसा देता रहा और जब वो बूढ़ा हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उसने आना बंद कर दिया। तब हनुमान जी एक बच्चे के रूप में पहुंचकर गाय के दूध को स्वयं ही ग्रहण करने लगे और जैसे ही हनुमान जी चले जाते तो गाय दूध देना बंद कर देती। तो वो बड़े परेशान हो। से जगह है मेहंदीपुर और यहाँ पे कहते हैं कि अपने दुखों का निवारण करने के लिए लाखों में भक्त यहाँ आते हैं, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की चमत्कारी शक्तियाँ काफ़ी ही असरदार हैं। यहाँ चलते हुए बहुत ही भीड़ होती है, जो कि राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थित है। यहाँ हिंदू ही नहीं, कई धर्मों के लोग देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता कि हनुमान जी यहाँ आए, हर व्यक्ति के दुखों का निवारण किसी न किसी रूप में आकर ज़रूर करते हैं।
यहाँ हर रोज़ सवेरे मंदिर में बालाजी के दर्शन करने आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे लोग मानसिक तनाव, भूत प्रेत, ऊपरी बाधाएं जिनके ऊपर होती हैं, लोग उसका निवारण हमेशा के लिए करते हैं। यहाँ के महंत आपकी परेशानी जानकर आपको दवाई देते हैं और आपको इलाज भी बताते हैं। सुनने में आता है कि जब हनुमान जी का नाम जपते हैं तो कोई भी भूत प्रेत पास नहीं आते। तो ऐसे मंदिर में 4 हिस्सों को में बांटा गया है, जिसमें पहले 2 में भैरव बाबा और बालाजी की मूर्ति स्थित है और तीसरे और चौथे हिस्से में आत्माओं के सरदार प्रेतराज सरकार स्थित हैं। तो ऐसे लोग जो भी भूत प्रेत से परेशान हैं या ऊपरी बाधाओं से परेशान हैं, वे इस जगह पर आकर अपने दुखों का निवारण करते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो ना ही आप खाते हैं और ना ही किसी को देते हैं, और अगर आप गलती से वो प्रसाद अपने घर ले जा देते हैं आप तक आपके साथ वो भूत प्रेत भी साथ चले जाते हैं। तो कहीं कभी भी ऐसा ना करें। आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कैसे पहुंचा जाए। बंदुकवी एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप गाड़ियाँ जो कि मेहंदीपुर बालाजी जाती हैं, आप वो ले सकते हैं। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है और जयपुर से 110 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी है। यहाँ प्रसाद के रूप में जल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बालाजी की मूर्ति में बाएं तरफ एक छोटा छेद है जिसमें जल की धारा बहती रहती है। इस जल को एक पतीले में इकट्ठा करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया जाता है, जिसे आप प्रसाद रूप में वो जल लेके अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे एक पौराणिक कथा है कि मेहंदीपुर में एक समय एक पुराने महंत को बालाजी का सपना आया, जिस सपने में उन्होंने मंदिर की स्थापना का आदेश दिया और उन्होंने महंत जी को अपने मंदिर को स्थापित करने के बाद उसकी सेवा पूजा अर्चना का आदेश देते हुए आशीर्वाद दिया। इसके बाद इस मंदिर की स्थापना राजस्थान में हुई और मंदिर में 3 देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया गया, जो आज बेहद प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आज इस मंदिर के अंदर बहुत ही भावपूर्ण से पूजा अर्चना महंत किशोर रूपपुरी जी के द्वारा की जाती है, जो भक्ति भाव में काफ़ी कड़क और हर नियम का बिल्कुल सिद्धांत से पालन करते हैं। एक पुरानी कथा है कि एक पुराना भक्त हनुमान जी को रोज़ अपनी गाय का दूध अपने हाथों से निकाल कर देने जाता था। कई साल वो ऐसा देता रहा और जब वो बूढ़ा हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उसने आना बंद कर दिया। तब हनुमान जी एक बच्चे के रूप में पहुंचकर गाय के दूध को स्वयं ही ग्रहण करने लगे और जैसे ही हनुमान जी चले जाते तो गाय दूध देना बंद कर देती। तो वो बड़े परेशान हो। से जगह है मेहंदीपुर, और यहाँ पे कहते हैं कि अपने दुखों का निवारण करने के लिए लाखों में भक्त यहाँ आते हैं, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की चमत्कारी शक्तियाँ काफ़ी ही असरदार हैं। यहाँ चलते हुए बहुत ही भीड़ होती है, जो कि राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थित है। यहाँ हिंदू ही नहीं, कई धर्मों के लोग देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ आए हर व्यक्ति के दुखों का निवारण किसी न किसी रूप में आकर ज़रूर करते हैं। यहाँ हर रोज़ सवेरे मंदिर में बालाजी के दर्शन करने आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे लोग मानसिक तनाव, भूत प्रेत, ऊपरी बाधाएं जिनके ऊपर होती हैं, लोग उसका निवारण हमेशा के लिए करते हैं। यहाँ के महंत आपकी परेशानी जानकर आपको दवाई देते हैं और आपको इलाज भी बताते हैं। सुनने में आता है कि जब हनुमान जी का नाम जपते हैं तो कोई भी भूत प्रेत पास नहीं आते। तो ऐसे मंदिर में 4 हिस्सों को में बांटा गया है,
जिसमें पहले 2 में भैरव बाबा और बालाजी की मूर्ति स्थित है और तीसरे और चौथे हिस्से में आत्माओं के सरदार प्रेतराज सरकार स्थित हैं। तो ऐसे लोग जो भी भूत प्रेत से परेशान हैं या ऊपरी बाधाओं से परेशान हैं, वे इस जगह पर आकर अपने दुखों का निवारण करते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो ना ही आप खाते हैं और ना ही किसी को देते हैं, और अगर आप गलती से वो प्रसाद अपने घर ले जा देते हैं आप तक आपके साथ वो भूत प्रेत भी साथ चले जाते हैं। तो कहीं कभी भी ऐसा ना करें। आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कैसे पहुंचा जाए। बंदुकवी एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप गाड़ियाँ जो कि मेहंदीपुर बालाजी जाती हैं आप वो ले सकते हैं। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है और जयपुर से 110 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी है। यहाँ प्रसाद के रूप में जल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बालाजी की मूर्ति में बाएं तरफ एक छोटा छेद है जिसमें जल की धारा बहती रहती है। इस जल को एक पतीले में इकट्ठा करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया जाता है, जिसे आप प्रसाद रूप में वो जल लेके अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे एक पौराणिक कथा है कि मेहंदीपुर में एक समय एक पुराने महंत को बालाजी का सपना आया, जिस सपने में उन्होंने मंदिर की स्थापना का आदेश दिया और उन्होंने महंत जी को अपने मंदिर को स्थापित करने के बाद उसकी सेवा पूजा अर्चना का आदेश देते हुए आशीर्वाद दिया। इसके बाद इस मंदिर की स्थापना राजस्थान में हुई और मंदिर में 3 देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया गया, जो आज बेहद प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आज इस मंदिर के अंदर बहुत ही भावपूर्ण से पूजा अर्चना महंत किशोर रूपपुरी जी के द्वारा की जाती है, जो भक्ति भाव में काफ़ी कड़क और हर नियम का बिल्कुल सिद्धांत से पालन करते हैं। एक पुरानी कथा है कि एक पुराना भक्त हनुमान जी को रोज़ अपनी गाय का दूध अपने हाथों से निकाल कर देने जाता था। कई साल वो ऐसा देता रहा और जब वो बूढ़ा हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उसने आना बंद कर दिया। तब हनुमान जी एक बच्चे के रूप में पहुंचकर गाय के दूध को स्वयं ही ग्रहण करने लगे और जैसे ही हनुमान जी चले जाते तो गाय दूध देना बंद कर देती। तो वो बड़े परेशान हो